आज विशेष धम्म देशना आज दिनांक 7 जून 2020। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म सवनं सुखा संघस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। इस पवित्र पावन धरती पर तथागत भगवान बुद्ध का जन्म लेना, उनका उत्पन्न होना बहुत सुखदायक होता है। सद्धम्म का श्रवण करना बहुत सुखदायक है, बहुत सुखदायक है। संगठित ढंग से काम करना, एक दिल से काम करना बड़ा सुखदायक है। और एक साथ मिलकर ध्यान साधना करना, ध्यान भावना करना बड़ा सुखद है, बड़ा सुखद होता है। धम्म के रास्ते पर चलना बड़ा सुखद है, बड़ा सुखद है। हम आज एक विशेष आदरांजलि, श्रद्धांजलि हम देंगे हमारे सद्धम्म का बहुत अच्छा काम करने वाले दिल्ली के महाउपासक शांति स्वरूप बौद्ध, जिन्होंने बौद्ध जगत में बहुत सराहना काम किया है, काम कर रहे थे। कल अचानक उनका निधन हो गया। वो हम सभी से चले गए, लेकिन बहुत बड़ी छाप छोड़कर गए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मिशन को बड़े समर्पित थे, बड़े वो साहित्यिक थे और शोधक थे, लेखक थे। उन्होंने बहुत अच्छा सम्यक प्रकाशन नाम से कोई प्रकाशन निकाला और बहुत सारी किताबें प्रकाशित की। बुद्ध के वाणी को बहुत अच्छी तरह से किताब के रूप में उन्होंने प्रसारित करने का प्रयास किया। उन्हें हमारा YouTube चैनल डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, ऐसा जो YouTube का चैनल है, उनकी ओर से भी उन्हें बहुत बहुत हम आदरांजलि और बहुत हम दुखित हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि, आदरांजलि त्रिरत्न की ओर से, बुद्ध, धम्म और संघ की ओर से समर्पित करते हैं। ऑल इंडिया भिक्खु संघ का मैं डिप्टी संघ नायक हूं। उस हैसियत से भी ऑल इंडिया भिक्खु संघ की ओर से भी उन्हें विशेष पुण्यानुमोदन, विशेष आदरांजलि हम समर्पित करते हैं। उसी प्रकार मुंबई के इस विशाल सर्वोदय महाबुद्ध विहार की ओर से और भिक्खु संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन की ओर से उन्हें आदरांजलि, श्रद्धांजलि और पुण्यानुमोदन समर्पित करते हैं। उन्हें निब्बान अवस्था का आगे साक्षात्कार हुए। उनके परिवार को
भी सभी को सुख शांति मिले, और उनका बहुत बड़ा फॉलोअर वर्ग है, उन सभी को मंगल मैत्री, उनके अधूरे काम को, धम्म मिशन के अधूरे काम को आगे ले जाने का कार्य हम सभी ने करना है। और उस रास्ते से चलकर, जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया, उस रास्ते से चलकर हमें सेवा करनी है, बहुजनों की, लोगों की, देश की, समाज की, मानवता की सेवा करनी है। वो बल सभी को मिले, सभी को मिले, यही भाव व्यक्त करते हुए उन्हें आदरांजलि, आदरांजलि। अनिच्चावत संखारा उपाद वय धम्मिनो उपज्झित्वा निरुच्छन्ति तेसं उपशमो सुखो, तेसं उपशमो सुखो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। आज हम विशेष रूप से दीघ निकाय पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी, ओरिजिनल, जो पाली त्रिपिटक में संग्रहित है और जीवन भर तथागत बुद्ध ने जो सिखाया है, वो ओरिजिनल उनके डायलॉग, उन्होंने सिखाया हुआ सद्धम्म, वो त्रिपिटक में संग्रहित है। उसमें से सुत्त पिटक में से दीघ निकाय, ये दीघ निकाय का पुट्ठ पाद सुत्त। एक समय तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक ने बनाए हुए और भिक्षु संघ को दान दिए हुए जेतवन विहार में बुद्ध विहार करते थे, वहां रहते थे। तब बहुत सुबह उठकर वो तिंदुका चीर के वाद भवन में वो चले गए। वहां पर पुट्ठपाद नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध परिव्राजक वहां रहता था, और उस भवन में वो अपने 300 शिष्यों को सिखा रहा था। ये जब बुद्ध को पता चला कि वहां पर पुट्ठपाद परिव्राजक है, तो चलो वहां जाएं, उनसे मिले। ऐसा सोचकर तथागत बुद्ध वहां चले गए, उनके आश्रम में उनको मिलने के लिए। जब बुद्ध को वहां उन्होंने आते देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ, और बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध का स्वागत किया, आदर भाव से स्वागत किया, और बहुत आदर भाव से उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध को बैठने के लिए अच्छा आसन बना दिया, और बुद्ध वहां पर बैठे। और बैठने के बाद उन्होंने, जब बुद्ध उनके पास आए तो उन्होंने बुद्ध से प्रश्न पूछा और जानना चाहा कि अभिसंज्ञा निरोध कैसे होता है, वो क्या है, कैसे होता है। कथं नु को
वो अभिसंज्ञा निरोध होती। अहेतु अपचया पुरुषस्य संज्ञा उपजतिन्तीपि निरुद्धतिन्तीपि। ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा कि अभिसंज्ञा का निरोध किस प्रकार से होता है? क्या वो बिना हेतु के उत्पन्न होती है क्या, और बिना हेतु के नष्ट होती है क्या, कैसे होती है वो? ऐसा प्रश्न पूछा। बुद्ध कहते हैं, सहेतु ही पुट्ठपाद सपच्चया पुरुषस्य संज्ञा उपजतिन्तीपि निरुद्धतिन्तीपि। बुद्ध ने कहा, हे पुट्ठपाद, कुछ हेतु से, कुछ कारणों से ही कोई संज्ञा निर्माण होती है, कुछ प्रत्ययों के वजह से ही कोई संज्ञा निर्माण होती है, और कुछ कारणों से भी, कुछ प्रत्ययों से ही वो निरुद्ध भी हो जाती है, नष्ट भी हो जाती है। बिना कारण नहीं होती, कुछ कारणों से होती है। और इस पर चर्चा करते करते बहुत लंबा सूत्र है। फिर तथागत बुद्ध ने ध्यान की बात बताई। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, ये करते करते विपश्यना का ध्यान वो कैसा होता है, और निरंतर जागृत अवस्था को कैसे हम निर्माण कर सकते हैं, कैसे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती, ऐसा जो संपजानकारी का जो सूत्र है वो भी तथागत बुद्ध ने उनको समझा के बताया कि निरंतर हमेशा जागृत भाव बनाए रखना बहुत सादा सरल मार्ग है, बहुत कोई कठिन नहीं। तथागत बुद्ध का बताया हुआ मार्ग बड़ा सादा सरल, बहुत सुखदायी, बहुत कल्याणकारी मार्ग है, जो उठते बैठते खाते पीते चलते हर समय हम जागरूक रहकर, सचेत रहकर हम सद्धम्म के रास्ते पर चल सकते हैं, जी सकते हैं। उठते बैठते, चीवर पहनते, चलते समय, लेटते समय, हर एक अवस्था में भीतर की संवेदना को भिक्षु जानता है, साधक जानता है, विपश्यी जानता है, और वो हमेशा प्रतिक्षण प्रतिपल अपने प्रज्ञा को बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहते हैं। एक से आगे बढ़ते बढ़ते 2, 3, 4 ऐसे ध्यानांग को तथागत बुद्ध ने समझाया, विपश्यना को तथागत बुद्ध ने समझाया, और कैसे हम मुक्ति की दिशा में आगे बढ़कर कैसे हम साक्षात्कार कर सकते हैं परिशुद्धि का, परम निर्वाण का, वो भी रास्ता तथागत बुद्ध ने उन्हें समझा के बताया। चेतय मानस समय पापियो अचेतन मानस समय सिंहो, सो निरोधो फुस्सति। वो निरोध समापत्ति का कैसा साक्षात्कार होता है, वो भी रास्ता बड़ा लंबा है, वो भी तथागत बुद्ध ने उन्हें समझा के बताया। फिर प्रश्न किया, संज्ञा पुरुषस्य अत्ताति वा अन्यवा संज्ञा अन्यो अत्ताति वा सस्सतो लोको असस्सतो लोको। ऐसा भी प्रश्न उन्होंने तथागत बुद्ध को किया कि ये जो संज्ञा है, ये पुरुषों की आत्मा है क्या, या आत्मा अलग संज्ञा अलग, या एक है या अलग है? इस प्रकार के प्रश्न भी बुद्ध को उन्होंने पूछे।
फिर ये संसार शाश्वत है क्या या अशाश्वत है क्या, ऐसे भी प्रश्न तथागत बुद्ध को उन्होंने पूछे। और ये अंत होने वाला है क्या या अनंत है, जीव ही शरीर है क्या और शरीर और जीव है क्या या अलग अलग है, मरने के बाद तथागत रहते हैं क्या या नहीं रहते, रहते भी है और नहीं भी रहते क्या। इस प्रकार से फिलोसॉफिकल ऐसे 10 प्रश्न उन्होंने बुद्ध को पूछे। लेकिन बुद्ध ने इन 10 प्रश्नों को अव्याकृत रखा। बुद्ध ने उस पर अधिक भाष्य नहीं किया, क्योंकि बुद्ध कहते हैं वो कल्याण करने वाले नहीं हैं, वो हमारा दुख दूर करने वाले नहीं हैं, हमें मुक्ति दिलाने वाले वो नहीं होते हैं। इसीलिए उस पर बुद्ध ने बहुत जोर नहीं दिया। उन्हें 10 प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत रखा। उन्होंने बड़े काम की बात बताई कि भाई इस समय जो हम दुख से जूझते हैं, विकारों से जूझते हैं, दुख में, परेशानियों में, विकारियों में, अशांति में जो जीते हैं, तो उससे कैसे निकला जाए और वर्तमान जीवन में ही परम सुख, परम आनंद को कैसे पाया जाए, इस पर बुद्ध अधिक जोर देते हैं कि दुख क्या है, वो कैसे निर्माण होता है, उसका कारण क्या है, कौन सी उसकी वजह होती है। बिना वजह से, बिना कारण से कोई भी दुख कभी निर्माण नहीं होता। उसके लिए कोई न कोई ये या वो, एक या दो या अनेक या बहु ऐसे कारण उसके लिए होते ही है। बिना कारण से दुख नहीं होता और उसके निवारण का रास्ता भी तथागत बुद्ध बताते हैं। तो ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का रास्ता, 4 आर्य सत्य की बात, ये तथागत बुद्ध ने बताई। और वो ये फिलोसॉफिकल प्रश्न में ज्यादा बुद्ध नहीं उलझते, वो बहुत नट से और काम की बात बताते हैं कि वर्तमान जीवन में ही आप उस मुक्ति का साक्षात्कार करो, आनंद का साक्षात्कार करो। और जिसने वर्तमान में साक्षात्कार कर लिया तो भावी जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं, उसमें बेचैन, अशांत, व्याकुल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां यदि मुक्ति है, चित्त की परिशुद्धि है, तो परिशुद्धि की ओर ले जाती है, प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए बुद्ध ने ये अंत होता है क्या सृष्टि का या अंत नहीं होता है, कैसा उगम हुआ, कैसा अंत होगा, इस पर तथागत बुद्ध ने उन प्रश्नों पर ज्यादा भाष्य नहीं किया, उन्हें अव्याकृत रखा है, अव्याकृत रखा है। तो ये सब सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए और 2-3 दिन के बाद चित्त हत्थी सारिपुत्त और पोट्ठपाद, ये दोनों भगवान बुद्ध के पास गए और बुद्ध को वो मिलने के लिए गए। और वहां बुद्ध ने और भी उनसे वार्तालाप हुआ। बुद्ध ने कहा कोई श्रमण ऐसी दृष्टि रखते हैं, ऐसी धारणा रखते हैं कि मरने के बाद आत्मा अरोग, एकांत और सुखी होती है। ऐसी कुछ लोग धारणा रखते हैं। उन्हें पूछे जाने पर कहते हैं कि न हम एकांत सुख वाले लोग अथवा आत्मा को जानते हैं, न वहां जाने वाले मार्ग को जानते हैं, और न ही वहीं पैदा हुए किसी व्यक्ति को जानते हैं। इससे उनका कथन प्रमाण रहित, बिना प्रमाण का हो जाता है। ये ऐसी ही बात हुई
कोई व्यक्ति किसी जनपद कल्याणी की कामना करने वाला व्यक्ति जिसने उसे कभी देखा ही न हो, उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं और सब कुछ बिना देखे बिना जाने कहता हो कि उस जनपद कल्याणी के बारे में वो कहता हो बिना देखे बिना जाने, तो यह जैसी हवा में ही कहने वाली बात हुई। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति हवा में ऊंचे महल की कल्पना करता है कि ऊंचा महल, ऐसा ऐसा ऊंचा, इतने मंजिल का महल हम बनाएंगे, ऐसी कोई कल्पना करता है, और वो महल को बनाने के बाद ऐसी वहां निशानी लगाएंगे, सीढ़ी लगाएंगे, ऐसे चढ़ेंगे वैसे चढ़ेंगे, कौन सी दिशा में बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, ये कोई तय नहीं, महल भी नहीं है, सीढ़ी भी नहीं है, लेकिन ऐसे कोई कल्पना करता हो कि ऐसे हम महल बनाएंगे, फिर उस महल पर चढ़ेंगे, फिर वहां पर इतने मंजिलें होगी, ऐसे ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, तो हवा में बनाए हुए महल जैसी ये बात हुई कि रास्ता भी नहीं जानते और हवेली भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है और कोई दिशा भी मालूम नहीं, कहाँ सीढ़ी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसका भी कोई अंदाजा नहीं, पता नहीं, और ऐसी बात करने वाला व्यक्ति उस महल की कामना करता हो तो वो केवल हवा में बात रह जाती है। तो इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि वो रास्ता जानना चाहिए, उसके बारे में फेस टू फेस दर्शन होना चाहिए और फिर उसके बारे में कहना चाहिए। उस पर मैं बहुत जोर देता हूँ, बल देता हूँ, नहीं तो ये केवल भ्रम में डालने वाली बात हो गई, ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा बुद्ध ने उन वार्तालाप में कहा। फिर बुद्ध ने उन्हें स्थूल मनोमय काया कैसी होती है, अरूप लोक कैसे होता है, रूप लोक कैसे होता है, चारों महाभूतों से बना हुआ ये भौतिक शरीर कैसे मनोमयी काया को और कैसे वो निर्माण करता है, रिद्धि बल को कैसे वो निर्माण करता है, कैसे हासिल करता है, ये रास्ता भी तथागत बुद्ध ने उनको बताया, सिखाया। उसी प्रकार अरूप काया यह कैसी होती है, सभी इंद्रियों से परिपूर्ण, लेकिन अरूप लोक में वो चेतना स्वरूप कैसे जन्म ग्रहण करता है, वो रास्ता तथागत बुद्ध ने वो मुक्ति का मार्ग उनको बताया। बुद्ध ने कहा कि जिस समय जैसा जन्म होता है वैसा उसे ग्रहण करना होता है, कभी स्थूल स्वरूप में तो कभी अरूप स्वरूप में, कभी मनोमय काया के स्वरूप में अथवा कभी अरूप लोक में, ऐसे उनका जन्म होता है। बिना दिखे सभी इंद्रिय होते हैं, लेकिन सामान्य लोगों को वो दिखाई नहीं देते। अरूप लोक में जन्म कैसे होता है, वो भी रास्ता तथागत बुद्ध ने उन्हें उस समय वार्तालाप में समझा के बताया, और जो जैसा होता है वैसा ही उसे मानना चाहिए। वास्तविकता का मार्ग ही तथागत बुद्ध बताते हैं, कल्पना का रास्ता नहीं। जैसे कि दूध से दही होती है, दही से मक्खन, मक्खन से घी, और घी से घी का सार तैयार होता है, जो वास्तविकता है। वही वास्तविकता को जैसे है वैसा जानना चाहिए और सत्य रूप में उसे जानकर समझकर मुक्ति का, निर्वाण का वास्तविक साक्षात्कार करना चाहिए। ऐसा मार्ग तथागत बुद्ध ने
उन्हें समझाया, समझा कर बताया। बुद्ध के ये उपदेशों से वो दोनों बड़े प्रभावित हुए और बड़े प्रसन्न होकर बुद्ध को, धम्म को और संघ को वो दोनों शरण गए। और पोट्ठपाद कहते हैं कि मुझे आप अपना उपासक धारण करिए। अहं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, भिक्षु संघं च शरणं गच्छामि, मं उपासकं धारेथ। इस प्रकार से उन्होंने विनंती की और उनके साथ जो चित्तहत्थी सारिपुत्र आया था वो बुद्ध के पास आया और भिक्षु बना। वो भिक्षु बना और भिक्षु बनकर वो अरहत हो गया। सद्धम्म का जीते जी उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। ये रास्ता तथागत बुद्ध ने उन दोनों को बताया और दोनों ने सद्धम्म का साक्षात्कार करके अपना जीवन मंगलमय किया। सद्धम्म के साक्षात्कार से जीवन धन्य होता है। ये सूत्र बहुत लंबा है लेकिन शॉर्ट में हमने उसको बताया। तो धम्म ये बहुत ऊंची चीज है। जीते जी उस रास्ते से बुद्धिमान आदमी ने चलकर अपना कल्याण करना है। इसी में सबका मंगल है। आप सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत में मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।